बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है सेकंड ईयर फिजिक्स का और टॉपिक है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो फिज़िक्स के अंदर एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, जिससे हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैयर किया, कम से कम चार्ज कितना होता है वो मैयर किया। तो ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो एमएससी लेवल पे फिज़िक्स में इसको हम डिटेल के साथ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ हम देखेंगे थ्योरेटिकल वे से कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने ये भी याद रखना है कि इसकी तरतीब क्या होती है। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि इसका जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और देन हम उसकी वर्किंग देखेंगे और उन वर्किंग की बुनियाद पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो बहुत ही आसान सा, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपलेस्ट वे से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको मैं समझा सकूँ, और उम्मीद है ये आपको बेटर वे से आप इसको रिमाइंड भी करेंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले 1909 के अंदर R.A. मिल्किन उसने एक टेक्निक दी, डिवाइस टेक्निक। वो क्या थी? दैट रिजल्टेड इन प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जी, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो उसने मेजर करके दिया, और 1911 के अंदर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये क्योंकि इससे पहले जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन हमने जो है ना उसको दरियाफ्त कर लिया, तो उसके बाद उस पर चार्ज कितना होता है उसका हमें नहीं पता था। तो इस फेमस एक्सपेरिमेंट से हमने, ये आज भी हम करते हैं, तो इसके अंदर जो है ना उसने कौन सा वे यूज़ किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर करने के लिए, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू द बुक है, और इसमें उसने जो सिंबल यूज़ किए हैं ना, इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसने कोशिश की है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो पहला नाम स्टार्ट हो रहा है ना, उसी से उसका सिंबल का नाम बना दिया है। मसलन ये एक एटमाइज़र है, इसको ए से शो किया है। ये कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको सी से शो किया है। ये दो प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स को पी के साथ शो किया है। यहाँ पे एक होल गिवन है, इसको उसने एच के साथ शो किया है। ये तमाम चीज़ों को उसने उसी तरीके से नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ से मैं एक एक लाइन रीड करूँगा और फिर मैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले उसने क्या कहा कि दो पैरेलल प्लेट्स चाहिए, एक को उसने नाम पी दिया, दूसरे को पी प्राइम, आर प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर सी टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर करंट्स। ये देखें, ये दो प्लेट्स हैं, ये P प्लस और ये P नेगेटिव। ये किसके अंदर मौजूद है? कंटेनर C के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो और एयर है वो यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि बाद में हमने यहाँ से वोल्टेज भी इसको अप्लाई करना है। और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है? वो सेपरेशन है D। ये देखिए, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, उसको उसने क्या नाम दिया? D का। नेक्स्ट पॉइंट, अपर प्लेट जो है उसके अंदर क्या मौजूद है? होल, और उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? H का। ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज। तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जी ये देखें, ये होल H अपर प्लेट के अंदर मौजूद है, और इन दोनों प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे हमने वेरिएट, इस वोल्टेज को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने वोल्टेज कितना दिया हुआ है, और डिस्टेंस उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना है। तो V/D, यहां से आप E की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हम आगे यूज भी करेंगे। उसके बाद एटोमाइजर A इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द कंटेनर थ्रू नोजल। जी ये देखें, ये हमारे पास ऑयल ड्रॉप जो है वो यहाँ पे आ रही इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, जैसे फोक बन जाती है ना, और ये एटमाइजर जो यूज हो रहा है इसके अंदर वो ऑयल मौजूद है, ठीक है। जैसे स्प्रे किया जाता है ना, स्प्रेयर हमारे पास होता है, इस तरीके से ये एटमाइजर जो है, और ये एटमाइजर का टर्म इसलिए यूज की गई है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉप्स होंगे उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से हम ये कहते हैं, जैसे ये एटम, एटम तो 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है, एटॉमिक, हम ये कहते हैं जैसे एटॉमिक साइज है इसका, तो इसलिए टर्म यूज की गई एटमाइजर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसको हमने एटम क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप्स का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज illuminated by the light coming from the source S through lens L and window W। जी यहाँ दो विंडोज यूज की गई हैं। ये जो विंडो है, अब यहाँ से सोर्स लाइट आ रही है। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा, यहाँ पे जो ड्रॉप्स होंगे उनको अगर हमने देखना है तो हमें लाइट को फोकस करना होगा एक पॉइंट के ऊपर। तो इस जगह पे फोकस करने के लिए हमने लेंस यूज किया। ये क्या करेगा, इसको फोकस करेगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, लाइट को इकट्ठा कर रहा है और यहाँ पे फोकस करेगा, तो हम बेटर वे से यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स यूज किया गया, तो ये इसको ऐसे उसने शो किया है। और लास्ट, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ दीज ड्रॉप्स कैन बी केयरफुली ऑब्जर्व्ड बाय अ माइक्रोस्कोप। जी, तो इधर से जो है हम माइक्रोस्कोप लगा के हम ये इस पाथ को देखेंगे जो ड्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और इजीली आप बना भी सकते हैं। और ये डायग्राम आपकी अच्छी और क्लियर बनी हुई चाहिए, और इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं A, C, P, ये अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे गिवन है और जैसे आप थ्योरी में बताएंगे उसी तरीके से आपने लिखना है। इसके अंदर हम वैसे एक्सरेज भी यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा कि उनका क्या यूज़ होता है, वो यहाँ नहीं बताया गया। ठीक है, तो वो भी हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है। याद रखिएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, ये सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने चार्ज मेजर करना है, चार्ज की इक्वेशन ही डिराइव करनी, हमने एक ऐसा मेथड निकालना है जिससे हम चार्ज को मेजर कर सकें। ठीक है, तो वो कैसे मेजर किया जाएगा, अब हम उसकी तरफ आते हैं। और उम्मीद है कि ये वाले पॉइंट्स इजीली आपने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से याद कर लिए होंगे। मैंने 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको बताई है। जी, तो अब हम अपने अगले काम की तरफ आते हैं, वो है वर्किंग। इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं तो पहले यहाँ से पॉइंट्स रीड करेंगे और साथ साथ यहाँ बताएंगे। The oil drops gets charged because of friction between walls of the atomizer and oil drops. These oil drops are very small and are actually in the form of mist. ये हम पहले मैं बता चुका हूँ आपको। Some of these drops happen to pass through the hole in the upper plate. जी, इसका मतलब है यहाँ से ये ऑयल ड्रॉप जो आ रहे हैं सारे के सारे हमारे काम के नहीं हैं, उनमें से कुछ जो है ना वो इस होल में से गुजरेंगे। असल में चार्ज जो है ना इनका यहाँ पे नहीं होता, ये जब यहाँ से आ रहे हैं जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम एक्सरेज की मदद से यहाँ पे जो एयर मौजूद है, एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और जैसी एक्सरेज इस पे आएगी तो वो जो एयर मॉलिक्यूल है वो दो हिस्सों में चला गया, यानी उसके इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाएंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं वो जो ड्रॉप जा रहा है उसके साथ जाके स्टक हो जाएंगे, ऐसे उसके साथ चिपक जाएंगे इस फॉर्मेट में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चिपकना उसके साथ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुतात हो गई है। अब जब इलेक्ट्रॉन जितने भी चिपकेंगे उस वजह से उसका चार्ज उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वो मेथड है जिससे हम उसके ऊपर चार्ज लेके आते हैं। क्या हुआ, एक्सरेज आई, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन को अलग किया और वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ चिमट गए हैं, किसके साथ जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं, वो उस ऑयल ड्रॉप्स के साथ इकट्ठे हो गए, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा। अब वो जो कुछ ड्रॉप्स आ गए हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन चिपकने की वजह से हम सिंपल ये कहेंगे कि उनके ऊपर चार्ज आ गया है। क्लियर होगी ये बात। अब उनके ऊपर अगर चार्ज आ गया है तो अगली बात हमने जो अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, वो ये है, oil drop balanced by the air if the gravitational force acting on the drop is equal to the electric force। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉप जिस पे चार्ज आ गया है, अब एक इसका वेट है क्योंकि उसका मैस है तो उसका वेट क्या होगा, mg, यहां से आप देख सकते हैं, ये देखें। अब वो वेट किधर है, नीचे की तरफ, वेट किधर होगा, नीचे की तरफ। और उस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है वो किधर होगी, अपवर्ड। अब अगर वेट ज्यादा है और जो आप फोर्स बाहर से लगा रहे हैं, क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी फोर्स बढ़ेगी। शुरू के अंदर वोल्टेज क्योंकि कम था, शुरू के अंदर अगर वोल्टेज कम है तो ये ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जब इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये चार्ज यहां पे मौलिक हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे नीचे आ रहा था, ये ऐसे देखें ये नीचे आ रहा था,
जैसे ही ये वाली फोर्स उसकी इक्वल हुई, ये यहाँ पे रुक गया, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गई है, 0 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने समझना है, और ये इसीलिए यहाँ पे भी मैंने शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है उस पर, नेगेटिव है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर चार्ज नेगेटिव कैसे आया है, और इसका वेट किधर है, नीचे की तरफ। जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो गई तो नेट फोर्स 0 हो गया, अब ये रुक गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है एफ ई इक्वल्स टू एफ जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज की इक्वल होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ जी किस चीज की इक्वल होती है, एम जी। और अब हम बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास, हम इसको अगर वी और डी में चेंज कर दें तो उसको मेजर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वी भी हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो भी कांस्टेंट है। तो ई किस चीज की इक्वल होता है, वी ओवर डी के। इसको यहां मैं पुट करूंगा और अब ये डी ऊपर चला जाएगा और वी नीचे आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई, Q इक्वल्स टू एम जी डी डिवाइडेड बाय वी। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन ए का। यहां तक हमने एक इक्वेशन बना ली जिससे हम चार्ज मेजर कर सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ इक्वेशन बनाना अहम नहीं है, चार्ज मेजर करना अहम है, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन हमने बनाई है, क्या इसमें जो चीजें गिवन है उनको मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने मेजर क्या करना है, चार्ज। जी, उसमें वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स जी, क्योंकि यहां वैल्यू गिवन होगी, वेरिएबल वोल्टेज, हमें पता होगा कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी, इसका भी हमें पता है। जी कांस्टेंट है। मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, इसका प्रॉब्लम है। असल में होता यह है कि जब हम रेलवे में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ड्रॉप्स नीचे आ रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी एक ड्रॉप को देखना स्टार्ट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। और जब ड्रॉप रुक गया है, अब वो जो ड्रॉप रुका हुआ है, अब उसी पे ही हमने सारा फोकस किया हुआ है। जब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कोई और ड्रॉप देखेंगे, उसका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, तो बाद में उसकी क्यू की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, मैस ऑफ द ड्रॉप। चार्ज को मेजर करना था, उसमें से 3 पैरामीटर्स मेजर करने आसान है, लेकिन मैस ऑफ द ड्रॉप हमारे लिए अब भी प्रॉब्लम है। अगर हम मैस ऑफ द ड्रॉप अब कैसे मेजर करें, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे मेजर करना है। ये हमारा अब समझ लेंगे, इसका सेकंड पार्ट हो गया, टू मेजर दी मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। मैस मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो हम क्या मेजर कर लेंगे, चार्ज। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं।